एक कमरे में 36 लोगों का 36 तरह का खाना बनाने वाली बहू। बाप रे, इन पड़ोस के लोगों को भी चैन नहीं। बताओ, गृह प्रवेश की रस्म तक रुके हुए हैं। अच्छा हुआ देवरानी जी आप आ गई, अब मेरे सर से रसोई का भार खत्म होगा। आओ बहू रानी, घर के अंदर आओ। अंशिका घर के अंदर आती है। माँ जी, मैं बहुत ज्यादा थक गई हूँ, मुझे नींद आ रही है। मेरा कमरा कहाँ है और ये रिश्तेदार कब तक जाएंगे? बहू, ये रिश्तेदार नहीं है बल्कि हमारे घर के सदस्य हैं। पूरे 36 लोगों का परिवार है हमारा। और बहू, यहाँ कोई दूसरा कमरा नहीं है, हमारा सारा परिवार इसी कमरे में और इस एक पंखे के नीचे ही सोते हैं। रुक, मैं तेरा बिस्तर भी लगवाती हूँ। अब तीनों नंद मिलकर जमीन पर बिस्तर लगाती हैं, जहां पलंग पर ससुर और दादा ससुर सोते हैं और दाईं तरफ जेठ का परिवार, बाईं तरफ तीनों सास और बीच में नंद, और थोड़ी दूरी पर अंशिका अपने पति के साथ सो रही होती है। हे भगवान, कितनी गर्मी हो रही है, पंखे की हवा भी ठीक से मेरी तरफ नहीं आ रही। ये लोग कैसे सो रहे हैं यहाँ, ऐसे कैसे कमरे में इतनी गर्मी में? सारी रात करवट बदलते बदलते अंशिका की सुबह हो जाती है। अगले दिन सुबह अंशिका अपने एक कमरे में बने छोटे से बाथरूम में नहाने जाती है, लेकिन वहां पहले से ही अंशिका की तीनों नंद आपस में लड़ रही होती हैं। कोमल, तू अपना मुंह बंद कर, मैंने कह दिया ना कि मैं नहाऊंगी। वैसे भी तू जाती है नहाने तो 10 घंटे तक बाहर नहीं आती। एक काम करो, तुम दोनों लड़ते रहो, तब तक मैं नहा कर आती हूँ। अरे भाभी आप देखो, बाथरूम एक ही है तो हमें ऐसे लड़ना नहीं चाहिए। बड़ी बड़ी करके सब नहा लो, पर मुझे खाना बनाना था, अगर मैं नहा लेती तो ठीक रहता। आप तो बहुत चालाक हो भाभी, मीठी मीठी बातों में हमें फंसा रही हो। चुपचाप से यहाँ पर वेट करो, हम लोग नहा लेंगे तब नहाना। अब तीनों नंद के नहाने के बाद अंशिका नहाती है और नहाकर अंशिका चूल्हे के पास खाना बनाने आती है। क्या बनाऊं पहली रसोई के खाने में? सच कहूं तो मुझे कुछ बनाने का मन नहीं कर रहा। कल रात ठीक से सो भी नहीं पाई। अंशिका दुविधा में खड़ी होती है कि तभी उसकी सास वहां पहुंचती है। अरे बहू, खाना बना लिया क्या? नहीं माँ जी, अभी बस सोच ही रही थी। अच्छा हुआ नहीं बनाया, पहले सबसे पूछ तो ले कि कौन क्या खाएगा। इस घर में सबकी पसंद का ही खाना बनता है। माँ जी, परिवार के सदस्य 35 से 36 हैं, पूरे 36 लोग। इस घर में तो क्या 36 लोगों की पसंद का खाना बनाना होगा? हाँ बहू, 36 लोगों के पसंद का 36 तरह का खाना तुझे बनाना होगा। अब सभी लोग आके अंशिका के पास खड़े हो जाते हैं और खाने की फरमाइश करने लगते हैं। पोता बहू, मेरे लिए मीठी दलिया बना लो। मेरे लिए समा के चावल की खिचड़ी। मेरे लिए दाल रोटी बहू। और मेरे लिए मिक्स वेज पुलाव। भाभी, मैं तो शाही पनीर, मटर पनीर, मसाला पनीर, नान खाऊंगी। छोटी चाची, हमारे लिए व्हाइट सॉस पास्ता बना दो। ठीक है, बना देती हूँ। पोता बहू, सब्जियों में किसी भी तरह का पाउडर मसाला इस्तेमाल मत करना। उसकी जगह खड़े मसाले को सिलबट्टी पर पीस कर ही सब्जी में डालना। ठीक है दादी सास। अब अंशिका 36 तरह के खाने को बनाने चूल्हे के पास बैठती है। बाप रे, मेरा तो माथा चकरा रहा है। इतना सारा खाना, बाप रे, इतना सारा खाना ये लोग एक जन्म में खाएंगे। इन्होंने तो पहले ही दिन बहू को बावर्ची समझ लिया। अब सिलबट्टे पर मसाला पीस के सभी तरह की सब्जियों को काट कर धोकर अंशिका मिक्स वेज, पालक पनीर, पालक दाल, शाही पनीर, दाल मखनी, मीठी दलिया, समा के चावल की खिचड़ी, व्हाइट सॉस पास्ता, दाल रोटी जैसे 36 तरह का खाना तैयार कर रही होती है। दूसरी तरफ सारा परिवार बैठकर पंखे की हवा खा रहा होता है। एक कमरा होने की वजह से मैं सारी रात ठीक तरीके से सो नहीं पाई और सुबह उठते ही इन्होंने मुझे 36 तरह के खाना बनाने का ऑर्डर दे दिया। और खुद देखो कैसे ये लोग पंखे की ठंडी ठंडी हवा खा रहे हैं। अब कुछ देर बाद अंशिका सभी का खाना परोसती है। सभी लोग खाने को खाकर, चाची आपने पास्ता बहुत टेस्टी बनाया है। हाँ बहू, खाना तो तूने बहुत जबरदस्त बनाया है। अब सभी लोग खाना खाने के बाद आराम से बैठकर फोन चलाने लगते हैं। कुछ लेट जाते हैं पंखे की हवा में। तभी अंशिका अपनी नंद सीमा से कहती है, सीमा, इतना सारा खाना बनाकर बहुत सारे जूठे बर्तन हो गए। चलो जरा मेरे साथ इन बर्तनों को धुलवाने में मेरी मदद कर दो। अरे भाभी, मुझसे नहीं होगा, आप खुद कर लो, मुझे गर्मी लग रही है। ठीक है। अब इस एक कमरे में छोटी सी जगह पर अंशिका सारे झूठे बर्तनों को अकेले ही धोती है। अंशिका इतना सारे बर्तन धोकर थक जाती है, जिसके बाद वो दोपहर की नींद लेने के लिए जमीन पर तकिया रखकर लेटती है कि तभी, अरे बहू, तुम सो रही हो, दोपहर का खाना नहीं बनाना क्या?
जी बॉस सास, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ सुनो, दोपहर के खाने में मैं तुम्हें बता देती हूँ कि हमारा ये 36 लोगों का सदस्य क्या खाएगा। देखो, अपनी दादी सास के लिए तो मीठी दलिया ही बनाना, और मेरे लिए आलू की सब्जी चावल, कल्याणी खाएगी मसूर की दाल रोटी, तुम्हारे ससुर खाएंगे कद्दू चने की सब्जी रोटी, खीरे का रायता, और ननद पनीर पुलाव, पुदीने की चटनी, और अपनी भतीजी भतीजा के लिए बना लेना सूजी का हलवा, और दोपहर में मीठे में रसगुल्ला भी बना लेना। माँ जी, इतना सब कुछ तो मैंने सुबह भी बनाया था, अब फिर से मैं अकेली इतना कैसे कर पाऊंगी? और बहू हो, इतना तो करोगी ही। अब बिना कुछ कहे अंशिका चूल्हे के पास आकर दोपहर का खाना बनाने लगती है। अंशिका 36 तरह का खाना बना ही रही होती है कि तभी उसका पति शिवम वहां आकर, अरे अंशिका सुनो, मेरे लिए ना कड़ी पकौड़े बना लो, मुझे गर्मा गर्म कड़ी और चावल खाने का बहुत मन कर रहा है। तुम्हारे घर के इन 36 लोगों ने क्या कम फरमाइश की है जो तुम भी आकर अपनी यहाँ फरमाइश बताने लगे? ठीक है, मैं बना देती हूँ। 36 तरह का खाना बनाते बनाते अंशिका गर्मी से परेशान हो जाती है। सभी को खाना खिलाने के बाद अंशिका पंखे की हवा में लेटने जाती है। अरे भाभी, आपने अपना बिस्तर यहाँ क्यों कर लिया? यहाँ पर मैं और कोमल सोते हैं, आप अपना बिस्तर कहीं और कर दीजिए। कहाँ करूँ, पंखे की हवा यहीं लग रही है, और मैं खाना बनाकर अभी अभी आई, पसीने से तरबतर हो रही हूँ। कम से कम थोड़ी देर तो बैठने दो पंखे की हवा में। भाभी, आपको तो पता है ना कि कमरा एक है और पंखा भी एक है, पंखे की हवा ज्यादा इसी तरफ आती है, तो आप चले जाइए ना, आप अपना बिस्तरा उस तरफ कर लीजिए। इतनी गर्मी में चूल्हे पर खाना बनाकर आई हूँ मैं, बर्तन धोऊं, और गर्मी इन महारानियों को गर्मी लग रही है। ठीक है, तुम लोग ही सो, मुझे नहीं सोना। अब इसी तरह रात में फिर से अंशिका 36 तरह का खाना बनाकर अपने ससुराल वालों को खिलाती है। अंशिका बहुत थक जाती है और आराम करने के लिए जमीन पर लेटती है। हे भगवान, ये पंखा क्यों इतना मरमर कर चल रहा है? सारा दिन खाना बनाकर गर्मी में पागल हो गई हूँ। अगर चैन से सोई नहीं तो मेरा सर फट जाएगा दर्द से। अंशिका की आंख लगती है कि तभी, अरे